नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज एक बार फिर मेरे साथ एसीपी राजेंद्र सिंह जी हैं, जो कि रिटायर हुए हैं दिल्ली पुलिस से। और सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप इस हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। सर, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी कारणवश हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खो जाते हैं। कई बार पर्स खो जाता है, उस पैसे जाने का दुख नहीं होता, लेकिन जो लाइसेंस और दुनिया भर के कागज़ उसमें रखे होते हैं ना, वो गायब हो जाते हैं। वो बहुत परेशानी करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो तो सर उस स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? हाँ विशाल जी, थैंक यू। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज आपका, लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। प्रोसेस वही है जो हमारा रजिस्ट्रेशन का होता है, या कोई चीज़ खो जाती है, लॉस्ट फाउंड का जो हमारा सिस्टम है। डेफिनेटली आप किसी भी तरीके से पुलिस को जो है इन्फॉर्म किया जा सकता है, कॉल करके भी किया जा सकता है, पुलिस स्टेशन में जाके भी किया जा सकता है, और आप अपनी हमारी जो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट है उसके थ्रू भी अपने लैपटॉप पे बैठ के भी, या किसी और जो लैपटॉप सर्विसेज जहाँ पर अवेलेबल है वहाँ से जाके ये चीज़ें आप कर सकते हो। और उससे ये करने के बाद आपको, जैसे आप हमारी दिल्ली पुलिस की सिटीजन सर्विसेज जो वेबसाइट है उसके ऊपर लॉस्ट फाउंड का है, आप उस पर खोलिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल डाल दीजिए। दूसरी तरफ से वहीं पर फाउंड का भी हमारा वेबसाइट वो है, तो जिसमें जहाँ भी फाउंड कहीं कहीं भी वो चीज़ें मिलती हैं तो वो भी उसको अपडेट करते रहते हैं, डालते रहते हैं जो भी आदमी है। तो उससे क्या होगा कि लॉस्ट और फाउंड दोनों मिलाते रहते हैं, दोनों वेबसाइट। तो आप फाउंड को भी चेक कर सकते हैं और अपना जो लॉस्ट की डिटेल डाली है, तो क्या होगा कि एक ऑटोमेटिकली ऑल ओवर इंडिया लेवल के ऊपर आपकी चीज़ों को कोरिलेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो यही है कि हमारी वेबसाइट का फ़ायदा उठाइए, जो दिल्ली पुलिस की साइट है यहाँ पर जो सिटीजन सर्विसेज में है, तो उसके ऊपर अपने जो लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स उनकी सभी की डिटेल्स डाल दीजिए। और वो जब डिटेल डालेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। दूसरी बात इसमें यह है कि कई बार आप जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जब भी लेके जाएं या कहीं भी जाए, तो फोल्डर्स जो है ना, फोल्डर्स के ऊपर अपना नाम, एड्रेस ज़रूर लिखें, टेलीफोन नंबर ज़रूर लिख दें। कई बार क्या होता है कि आदमी को आप गिर जाता है डॉक्यूमेंट्स, तो कई जो अच्छे आदमी हैं जो अपने जो समझते हैं कि भाई इस डॉक्यूमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो फिर पोस्ट ऑफिस में या किसी पुलिस स्टेशन में या किसी यूनिट में या पीसीआर को जो पास खड़ी हुई उसके पास वो दे देते हैं, और अल्टीमेटली वो चीज़ जो है उस एड्रेस के ऊपर पहुंच जाती है। तो जब भी आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाएं तो उसको एक फोल्डर में लेके जाएं, फोल्डर के ऊपर अपना जो है नंबर और अपना नाम वगैरह उसमें लिख दें, जिससे अगर बाई देव पूरा बंडल निकल जाए, गिर जाए, बस में छूट जाए, ट्रेन पे छूट जाए, तो आपके पास वो वापस दोबारा से पोस्ट होके आपके पास पहुंच सकता है, या पुलिस स्टेशन को इजी हो जाएगा उसको भेजने में। ठीक है। इसके अलावा आप डॉक्स जंक्शन भी है, एक नई एक वेबसाइट भी है डॉक्स जंक्शंस। जैसे डॉक्स जंक्शंस पे अगर आप खोलोगे आप अपनी ये इसको वेबसाइट को, तो आप देखोगे वहाँ भी आप अगर अपने लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स की डिटेल डाल देंगे तो दूसरी तरफ से जिसको डॉक्यूमेंट मिलता है उसको भी आइडेंटिफाई हो जाता है वो भी, और वो पता भी लग जाता है, अपनी तरफ से डिटेल डाल देता है। तो आप उसको डायरेक्टली फिर कम्युनिकेट करके और अपने जाके वो डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकते हो। ये बड़ी अच्छा। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, आपका सोसाइटी का शेयर सर्टिफिकेट है, या आपने शेयर खरीदे हैं किसी कंपनी के, वो हैं। ये कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका गुम होने पे एक प्रोसेस होता है कि भाई उसको हमें कैसे करना चाहिए। जैसे शेयर सर्टिफिकेट है, और शेयर सर्टिफिकेट पूछ गया तो आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट वहीं सोसाइटी से उनको लेना पड़ेगा, तो उनको नोटिस देना पड़ेगा, एक कंप्लेंट देनी पड़ेगी। वो इंडेमनिटी बॉन्ड की तरह से आपकी कंप्लेंट मानी जाती है। जो एप्लीकेशन आप देते हैं वो इंडेमनिटी बॉन्ड की तरह है। भाई आपके साथ एक वो कर लिया कि कल को अगर वो लॉस्ट डॉक्यूमेंट मिलता है तो उसका कोई क्लेम ना कर सके, और आप उसका कोई अगर डैमेज होता है, यू विल बियर द कॉस्ट, और वो यू विल बियर द डैमेजेस चार्जेस। तो उसमें क्या है कि फिर वो टाइम लेते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता है, आपको वहाँ नोटिस बोर्ड को उसको लगाया जाता है कि कोई क्लेम करना चाहता है कुछ है तो उसको लिख दें कि एक लीगल प्रोसेस है। वो लीगल प्रोसेस के बाद फिर आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। ऐसे ही जैसे कंपनी के कोई शेयर्स हैं, तो कंपनी के शेयर्स का भी यही है कि भाई आप अगर खो गए तो उसमें फिर आपको एक तो न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना पड़ता है, 2 न्यूज़पेपर में जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए है बेसिकली, कि न्यूज़पेपर में उन दोनों को पब्लिश कराएं, और एक पुलिस की रिपोर्ट्स आपके साथ हो, एक न्यूज़पेपर की हो। उसके बाद उस शेयर सर्टिफिकेट्स के लिए तो कई बार एक परपेचुअल जो है एक इंजेक्शन लेना पड़ता है, एक मैंडेटरी इंजेक्शन है। परपेचुअल इंजेक्शन पे ये है कि भाई इसका अब आपके शेयर सर्टिफिकेट का कोई और आदमी यूज़ नहीं करेगा, और वो कंपनी को इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि भाई आप उसको अब ऑनर नहीं करेंगे, उसको कैश नहीं कराएंगे। दूसरी तरफ से है कि थर्ड पार्टी अगर कोई आती है, तो दूसरी तरफ है जो मैंडेटरी इंजेक्शन है। मैंडेटरी इंजेक्शन में अब कंपनी को डायरेक्शन है कि आप इनको डुप्लीकेट इशू कर दीजिए। तो वो एक
पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस आप कर देंगे तो थोड़ा बहुत ज़रूर एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है कि आप रेवेन्यू है, आप अगर खो गया तो आप रेवेन्यू के अंदर भी जाके अपना अपना डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ले सकते हैं, अगर आपने 2 पेपर में न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश किया है और चीज़ें की है। और ये भी जितनी भी पुलिस रिपोर्ट होंगी तभी जो आपके चाहे पैन कार्ड हैं, चाहे आपके आधार कार्ड हैं, चाहे और चीज़ें हैं, वो फिर दोबारा से आपके री इशू होंगे। तो ठीक है, बॉर्डर ज़रूर है, लेकिन आज की टाइम में एक डिजिटल सिस्टम सभी बना हुआ है, तो आप डिजिटली उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे तो उसका डिजिटली ही रिकॉर्ड बिल्डअप होता रहता है रेगुलरली, और उसका आपको हेल्प जो है वो आपको ज़रूर मिलेगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब जैसे आपने जिक्र किया पैन कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो जनरली लोग अपनी पॉकेट में ले चलते हैं। हालांकि आजकल डिजिटल है उसके लिए भी, बट रखते हैं। अब सर वो अगर एक जब मैं लॉस्ट हो जाता है तो उसमें शायद FIR की ज़रूरत होती है या एक NCO की ज़रूरत होती है उसको दोबारा री इशू कराने के लिए, वो कैसे मिलती होगी? हाँ देखो, पुलिस जो है वो FIR जो रजिस्टर करती है वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर करती है, 154 के अंदर, ठीक है। लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल FIRs हैं, जो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट्स हैं, बेसिकली वो 155 के दूसरा हमारा एक प्रोविजंस है लॉ में, उसके तहत वो करती हैं। सिर्फ पुलिस में आप रिपोर्ट कर सकते हो, पुलिस आपको एक NCR कहते हैं उसको, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, वो आपको काट के देगी और उसके काटने के बाद आपको उसको रख सकते हो। अगर इन केस आपको कहीं उस नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट पे वो ये कहती है भाई ठीक है, डायरेक्शंस देती है कि भाई ये आप इसको चाहे कोर्ट में यूज़ करें या किसी और जगह यूज़ करें, आपने जो बात कही थी वो नोटिफाई कर ली गई है, लिख दी गई है इसमें, लेकिन पुलिस वो मोटो उस पर एक्शन नहीं ले पाती क्योंकि उसमें कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, ठीक है, लॉस्ट है। तो लेकिन यह है कि पुलिस उन सभी चीज़ों को अपने ज़रूर वेबसाइट पर डाल देती है। लॉस्ट फाउंड का जो है उस पर ज़रूर आपको वो हेल्प मिल जाती है कि कल को इन केस आप उसमें जाके पुलिस को दोबारा से जाके पूछे कि क्या इसमें कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको अपडेट कर देंगे कि भाई इसकी ये प्रेजेंट सिचुएशन है। अच्छा सर, ये भी जैसे NCR आपने बोला, ये भी ऑनलाइन किया जा सकता है? जी, NCR में बताया ना, लॉस्ट फाउंड की जो साइट हमारी बेसिकली वो NCR ही है, उसमें आपको रिपोर्ट मिलेगी उसमें। तो हाँ, आप उस वेबसाइट पे जाइए, अपना डिटेल्स रजिस्टर करिए वहाँ पर और डिटेल उसमें फीड कर दीजिए, वो कॉपी आपके पास मिल जाएगी। और वो फिर कॉपी मिल जाएगी तो फिर वो सारे सिस्टम में सर्कुलेट हो जाती है, सारे सिस्टम में वो फीड हो जाती है। और फिर वो कहीं अगर आपका आइटम्स जो है कहीं मिलता है तो फिर वो कंपैरिजन आपको दूसरी तरफ फाउंड साइट पे भी आप जाकर रजिस्टर करके चेक कर सकते हो कि मेरा जो डॉक्यूमेंट हुआ था क्या वो कहीं पर अवेलेबल है इस टाइम साइट में, तो वो भी आपको दिखाई दे जाएगा उसमें। थैंक यू सर। मतलब आजकल लोग बहुत ऑनलाइन चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उनको ये भी समझना ज़रूरी है कि इस तरह की शिकायतें भी ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती हैं, और ऑनलाइन ही अगर आप चेक करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स भी आपको पता चल जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। आजकल ज़्यादातर लोग नेट यूज़ करते हैं, मोबाइल पे बहुत ज़्यादा लोगों की एक्सेस रहती है, तो इस तरह की कोई भी चीज़ अगर होती है, आपके साथ होती है या आपके किसी जानकार के साथ होती है, तो आप उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। आपके दिमाग में अगर कोई और सवाल हो जो आप चाहते हो कि उसका जवाब इस कार्यक्रम में मिले, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।